A very good morning and Assalamu alaikum to all my lovely and energetic student of class 2. I hope you all are very fit and fine, my lovely student. और आप सब ने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी होगी है ना स्टूडेंट. So student, today we are going to see the recapitulation of chapter number 11, that is air and water, and chapter number 13, that is our earth. Student, today we are going to see two chapter recapitulation together. One is chapter number 11, that is air and water. The second chapter is chapter number 13, our earth. हम दोनों चैप्टर का रिकैपिटेशन इसी वीडियो के अंदर देखेंगे. So student, here we are. So our first chapter is chapter number 11. So student, what we have learned in chapter number 11? In chapter number 11, we have learned about the air and water. Let's see. In this chapter, what we are going to learn? We are going to learn about the importance of air, about the breeze and storm, about air pollution, about water and its uses, about different sources of water, about saving water. इस चैप्टर में हम ये सभी पॉइंट वन बाय वन देखेंगे. आप ये फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो? स्टार्टिंग पॉइंट में व्हाट आर दिस चिल्ड्रंस डूइंग, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सो दिस आर ब्लोइंग द एयर. वन child is blowing the air in the football and the another girl is blowing the air in the balloon, right? Now see the next. Now see, why do we need air? हमें एयर की ज़रूरत क्यों है? We need an air to breathe. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. और हमें एयर कहाँ से मिलती है? We get the air from the atmosphere. जो हवा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसकी मदद से हम ब्रीथ ले सकते हैं. और हमें ब्रीथ लेने में कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन. कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन. राइट स्टूडेंट? Air helps kites and birds to fly. Air also helps the vehicle like boat and aeroplane to move. Now see the next point. Our next point is breeze and storm. Student, breeze किसको बोलते हैं? ठंडी हवा जो चलती है उसको क्या बोला जाता है? ब्रिज. BREEZE ब्रिज. STORM स्टॉर्म किसको बोलते हैं? तूफानी हवा को. नाउ सी, मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड. जो हवा चलती है, बहुत ठंडी नहीं, बहुत तेज नहीं, बहुत स्लो नहीं, उस हवा को क्या बोला जाता है? विंड. व्हेन द एयर ब्लो जेंटली इट इज कॉल्ड अ ब्रीज. जो हवा बहुत जेंटली चलती है, एकदम प्यारी सी हवा चलती है, उसको बोला जाता है ब्रीज. वाइल अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. स्ट्रॉम किसको बोलते? तेज हवा का चलना, तूफान का आना, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉम. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉम हमें कब देखने को मिलता है? बारिश के सीजन में तूफानी हवा सबसे ज्यादा होती है. नाउ सी द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन किसको बोलते हैं स्टूडेंट? एयर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज and vehicle. The smoke has harmful gases which pollute the air. Breathing this air can also cause disease. इसका क्या मतलब हुआ बेटा? एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है हमारी? एयर जो फैक्ट्री के धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में से जो खराब धुएं निकलते हैं, केमिकल धुआं निकलकर एयर के अंदर वो जब मिक्स हो जाता है और फिर वही एयर हम ब्रीथिंग के थ्रू अपने बॉडी के अंदर उसको लेते हैं, तो उसके वजह से बहुत सारी डिजीजेस पैदा होती है. हम बीमार हो सकते हैं, राइट? और व्हीकल्स में से, जो गाड़ियों में से भी जो धुआं निकलता है, काला काला कर है ना, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का जो स्मोक निकलता है, तो उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूटेड हो जाती है. और जब वो एयर
पॉल्यूटेड होकर हमारे एयर के अंदर मिक्स हो जाती है, और वो एयर जब हम ब्रीथिंग के टाइम पर अपने अंदर लेते हैं तो उसके कारण से, उसके रीज़न से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है. नाउ सी द नेक्स्ट. वॉट इज़ द नेक्स्ट? नाउ वाटर एंड इट्स यूजेस. पानी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. वाटर इज़ मोस्टली यूज फॉर लिविंग, यानी पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग. दिस आर मैनी यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ. हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी डेली लाइफ के लिए. कैसे? देखिए, वाटर इज कलरलेस. पहली बात तो पानी का कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है. इट हैज़ नो शेप. उसका कोई भी शेप नहीं है. पानी को आप जो भी शेप में डालो वो ऐसा ही बन जाएगा. इट टेक्स द शेप ऑफ एनी कंटेनर इट इज पोर्ड इनटू. यानी पानी को आप कोई भी बर्तन में डाल दो, बर्तन जिस शेप का होगा पानी भी वही शेप का बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम बर्फ़ में, फ्रीज में बर्फ़ जमाते हैं तो हम जैसे बर्तन में जो भी पानी भर के उसको डीप फ्रीज़र में रखते हैं, बर्फ़ उसी टाइप का जमा होता है, यानी वो ऐसी शेप का बनकर बाहर निकलता है. तो पानी कोई भी यूटेंसिल में अपना शेप ले सकता है. वी नीड वाटर फॉर अ नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़. पानी हमें बहुत सी चीज़ों के लिए काम लगता है. लाइक कैसे काम? देखिए, ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग फूड एंड वॉशिंग क्लोथ्स. ये तो हमारे डेली यूज़ का काम है. पानी पीने के बिना तो हमें नहीं चल सकता. पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, कपड़े धोने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए. पानी कौन सी चीज़ों के लिए हम नहीं लेते हैं? So student, water is very important for us. Why? Because in each and everything we need a water. Now see the next. Sources of water. What do you mean by sources of water? हमें पानी कहाँ से मिल सकता है? पानी मिलने के कौन कौन से तरीके हैं, सोर्सेज हैं. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है? रेन. क्यों? क्योंकि बारिश की मदद से हमें बहुत सारा पानी नेचुरली अर्थ पर मिल जाता है. रेन वाटर फिल्स रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशन. यानी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो बारिश का पानी है उसकी मदद से, बारिश के पानी के मदद से हमारे जो तालाब हैं, पॉन्ड है और ओशन, समुंदर है, वो सारे पानी से भर जाते हैं. यानी हर साल नदी को, पॉन्ड को, तालाब को और ओशन को रेन का पानी मिलता है और वो वापस से हरे भरे हो जाते हैं. सम ऑफ द रेन वाटर ऑल्सो स्पीट्स इनटू द ग्राउंड. और ऐसा बोला जाता है कुछ रेन वाटर जो होता है वो ज़मीन के अंदर तक चला जाता है, जिसके वजह से हमें वो पानी कुएं में भी मिलता है. मीन्स जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन के अंदर भी चला जाता है. फिर वो पानी हमें कैसे मिलता है? वी टेक आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स और यूजिंग द हैंड पंप्स. मतलब कि ज़मीन के अंदर जो पानी है वो उसको भी हम बाहर निकाल सकते. कैसे? बाय डिगिंग द वेल्स, कुएं को बनाकर, या तो हैंड पंप की मदद से, हम जो मोटर्स लगाते हैं ना उसकी मदद से हम ग्राउंड का पानी भी बाहर निकाल सकते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट. सेविंग वाटर. हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. वी शुड ट्राई टू सेव इट. स्टूडेंट, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कीमती है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 में भी समझाया था कि अर्थ बहुत बड़ा है, बट उस पर सिर्फ और सिर्फ 30% जितना पानी ही पीने के लायक है. बाकी 70% खारा पानी है. दैट मीन्स
खारा पानी मीन्स सॉल्टी वाटर, जो पानी हम पी नहीं सकते या पीने की इस्तेमाल नहीं कर सकते, खारा पानी। तो हमें वाटर को हमेशा सेव करना चाहिए। अब उसके भी कुछ पॉइंट्स है, कैसे देखिए। वी शुड यूज अ बकेट फॉर बाथिंग। आप जब भी नहाने बैठो तो एक बकेट भरकर ही आपको नहाना चाहिए, शावर ऑन करके नहीं नहाना चाहिए, हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट, वी कैन यूज द लेफ्ट ओवर वाटर इन अवर वाटर बॉटल टू वाटर द प्लांट्स। आप जब स्कूल आते हो या कहीं पर घूमने जाते हो और वो बॉटल के अंदर पानी अगर बच जाता है तो उसको फेंक नहीं देना, आप वो पानी को कोई भी प्लांट्स के अंदर डाल सकते हो, जिससे प्लांट्स को पानी मिल जाएगा और वो ग्रो हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट, वी शुड गेट अ लीकिंग टैप रिपेयर्ड। हमें जो लीकिंग टैप है उसको रिपेयर करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, जो भी रिपेयरिंग टैप है उसको हमें रिपेयर करना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये हमारा शॉर्ट रिकैपिटुलेशन था चैप्टर नंबर 11 का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव चैप्टर नंबर 13। सो हियर वी आर। सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 13, अवर अर्थ। Now let's see what we are going to learn in this chapter. So student, in this chapter we are going to learn about the main features of earth, about the types of landform, about the types of water body. कितने टाइप्स के लैंडफॉर्म हैं, कितने टाइप्स की वाटर बॉडीज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ अर्थ। अर्थ क्या है? वी लिव ऑन द अर्थ। हम कहाँ रहते हैं? हम अर्थ पर, हम धरती पर रहते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ पर एक सराउंडेड लेयर है जिसको हवा बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों एक गैस है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, और हमें जिंदा रहने के लिए हमें कौन से गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट्स मूव अराउंड द सन एंड रिवर्स हीट एंड लाइट फ्रॉम इट रिसीव। मतलब जो हमारा अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, और वो सन की चारों तरफ घूमता रहता है। कौन? हमारा अर्थ। और वो सन से रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है? हीट और लाइट। हमारे अर्थ पर जो दिन में आपको जो रोशनी मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। Earth is the only planet in the solar system where living beings are found. This is because of the presence of air and water on it. यानी पूरे सोलर सिस्टम में से हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लानेट है। टोटल कितने प्लानेट्स है? 8। उन 8 प्लानेट में से अर्थ एक ऐसा लौता प्लानेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अर्थ पर 2 चीज़ ऐसी है जो इम्पॉर्टेंट है, वो अर्थ पर ही है। कौन सी है वो? एयर एंड वाटर, हवा और पानी। ये दोनों चीज़ें अर्थ पर होने के लिए ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। नाउ सी द नेक्स्ट। द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, द अदर पार्ट कंटेन्ड ऑफ लैंड ऑन विच वी लिव। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? ये हमारे अर्थ का पिक्चर है। आपको अर्थ पर जितनी भी खाली ग्रीन कलर की जो दिख रही है वो इतनी ही हमारे पास लैंड है। बाकी जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? पानी है। यानी हमारे अर्थ के अगर आप 4 हिस्से करते हो इक्वली, तो एक ही हिस्सा हमारे पास ज़मीन है, बाकी के 3 हिस्सों में पानी है। यानी अर्थ पर जमीन से ज्यादा क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म। कितने प्रकार की टाइप्स की हमारे पास लैंड मौजूद है? पहली है प्लान।
Plants are the large area of a flat land. Plant has a rich soil, crops grown in the large quantity in the plain. Roads can be easily built on a plains. Because of all this reason, people perform to live in the plains. इसका क्या मतलब हुआ? प्लेन्स का मतलब फ्लैट ज़मीन, एकदम फ्लैट ज़मीन जिस पर हम रोड बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ सी वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड लैंड फॉर्म, दैट इज हिल एंड माउंटेन्स. हिल्स किसको बोला जाता है? अ हिल्स इज अ लैंड फॉर्म विच इज हायर देन द लैंड सरफेस. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो हिल्स किसको बोला जाता है. एक थोड़ी ऊंचाई वाली जगह को हिल्स बोला जाता है. माउंटेन्स किसको बोलते हैं? अ माउंटेन्स हाई एंड बिग हिल्स इज कॉल्ड अ माउंटेन. जो हिल्स से बड़ी होता है उसको माउंटेन बोला जाता है. यानी हिल्स पर आप आसानी से चढ़ सकते हो, अपने पैदल जा सकते हो. माउंटेन्स पर आप पैदल यानी चढ़ नहीं सकते हो क्योंकि वो काफ़ी हाइट पर होते हैं. और पिक किसको बोला जाता है? आप देख सकते हो जो माउंटेन की जो चोटी होती है, सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है माउंटेन का, उसको क्या बोला जाता है? पीक. क्या बोला जाता है? पीक. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अ वैली. वैली किसको बोला जाता है? द लो लैंड लाइंग बिटवीन हिल्स आर कॉल्ड वैली. दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? वैली. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी इट इज नोन एज वैली. आपको दिख रहा है दो माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? वैली. रिवर एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू द वैली. और छोटी छोटी नदियाँ वहाँ ये दोनों माउंटेन्स के बीच से गुजर कर निकलती है. दे आर ग्रीन एंड फर्टाइल एरिया. वो पूरी तरह से, जो वैली है वो पूरी तरह से ग्रीन होती है और फर्टाइल होती है. फर्टाइल का मतलब कि आप यहाँ पर इजीली खेती कर सकते हो. आप जो भी चीज़ को ग्रो करोगे इस वैली में वो इजीली ग्रो हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ सी द नेक्स्ट. व्हाट इज नेक्स्ट? प्लेट्यू. अ हाई लैंड that is flat at the top and look like a table is called a tableland or a plateau. स्टूडेंट, प्लेट्यू किसको बोला जाता है? कि माउंटेन जैसी ऊंची जगह होती है बट उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर. आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट? यू कैन सी दिस. कैन यू सी दिस पिक्चर? येस और नो? देखो ये पिक्चर दिख रहा है, ये हाइट पर तो है, राइट. इस पर आसानी से चढ़ तो जा सकते हैं, वो हाइट पर भी होता है बट उसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? प्लेट्यू. नाउ सी द नेक्स्ट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेजर्ट. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डेजर्ट. A desert is a large area covered with sand. The land is dry as it gets little or no rainfall. डेजर्ट किसको बोला जाता है स्टूडेंट? रेगिस्तान को डेजर्ट बोला जाता है. वो बहुत ही सूखी रेती होती है, वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और इंसिडेंटली कभी हो जाती है तो बहुत कम होती है. नाउ सी द नेक्स्ट. अब डेजर्ट में कैक्टस प्लांट भी ग्रो होते हैं. वो कांटे वाले जो प्लांट आते हैं ना उसको कौन से प्लांट बोला जाता है? कैक्टस बोला जाता है. कैमल्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन द डेजर्ट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ शीप ऑफ अ डेजर्ट. हमारे डेजर्ट का शीप किसको बोला जाता है? कैमल को. नाउ सी द टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी. अब हम वाटर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. The earth is also called the blue planet. अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू planet. At it is appear blue from top or shade.
क्योंकि अगर हम स्पेस में से अर्थ को देखते हैं तो उसकी जो बॉर्डर है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है। क्यों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि 70% वाटर है और 30% ही हमारे पास लैंड है, ऐसा समझ लो, राइट। दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू द वाटर कवरिंग इट्स सरफेस। ये इसलिए इसको ब्लू कलर बोला जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ पानी है। There are various type of water bodies found on the earth like land, pond, rivers, streams, sea and ocean. वाटर बॉडी का मतलब कि कहाँ कहाँ आपको ज़्यादातर पानी देखने को मिलता है। तो हमें लेक मतलब तालाब में, पॉन्ड यानी जो हम घर के आगे पीछे को कभी कभी खड्डा खोद कर बनाते हैं वो, रिवर्स यानी नदी, स्ट्रीम यानी एक नैली जैसा होता है जहाँ पानी बहकर जाता है, सी और ओशन यानी समुंदर, तो आप सबको पता है। यानी ये क्या है? हमारी वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ यानी ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें बहुत सारा पानी एक साथ मिल सकता है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉन्ड और लेक क्या है? पॉन्ड आर स्मॉल वाटर बॉडी एंड लेक आर बिगर देन द पॉन्ड। पॉन्ड एक स्मॉल वाटर बॉडी है और लेक पॉन्ड से थोड़ा बड़ा है। नाउ व्हाट इज रिवर? अब हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स पीक मेल्ट. This snow turns into the water which flow down in the form of river. Water in river flow through plants and join the sea. मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, बर्फ़ बड़े बड़े, वो समर में पिघलने लगते हैं। वो पहाड़ क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं। और जैसे ही वो पानी पिघलते हैं और जो मेल्ट होता है, अगर आप फ्रीज में से बर्फ़ की क्यूब निकालेंगे, बर्फ़ निकालेंगे, उसको आप थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी वो बर्फ़ वापस से क्या बन जाएगा? पानी। तो वैसे ही जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं बर्फ़ से भरे हुए, समर की सीज़न में यानी गर्मी की सीज़न में जब वो पिघलते हैं और उसका पानी जो पहाड़ों से होकर नीचे बहने लगता है, वो क्या बन जाता है? रिवर बन जाता है। और फिर वो रिवर का पानी कहाँ जाकर मिलता है? समुंदर में जाकर मिलता है ना? Now see the next. So student, this is the last part of our chapter number 13. Sea and ocean. Sea are larger water body. Oceans are the largest water body. लार्ज वाटर बॉडी कौन सी है? सी। और लार्जेस्ट सबसे बड़ा वो है समुद्र, दैट इज ओशन। सी एंड ओशन हैज अ सॉल्टी वाटर विच इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। समुंदर में खुदा ने इतना पानी भरा है कि वो कभी भी सूख और खाली नहीं हो सकता है। नदी कभी कभी सूख जा सकती है, गर्मी की वजह से उसका पानी सूख जाएगा, बट समुंदर और सी का पानी कभी नहीं सूखेगा। उतना पानी खुदा ने उसके अंदर भरा हुआ है। बट वो कैसा पानी है? सॉल्टी। सॉल्टी यानी खारा पानी है जिसको हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, here we have completed our chapter number 13 and chapter number 11 recapitation. So I hope that you will understand this chapter very nicely. So all the very best for your exam, student. Bye. Allah Hafiz.